आज मैं जो स्ट्रेटजी आपको बताने वाला हूँ वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की स्ट्रेटजी है। और मैं इस पेपर को कैसे प्रिपेयर कर रहा हूँ और किस तरह से इस पेपर को प्रिपेयर किया जाता है, किस तरह से हैंडल किया जाता है, उसके बारे में आपको बताऊँगा। आपके 100% 60 प्लस आ सकते हैं, नहीं तो आप 55 तो आ ही सकते हैं। नॉर्मली 55 तक आ ही जाते हैं इसको मतलब पेपर में। बट हाँ, लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है पेपर बिकॉज ऑफ इसका पेपर पैटर्न, और वो गलती से अटेम्प्ट करते क्वेश्चंस एंड वो फेल हो जाते हैं, नहीं तो उनको 40 भी नहीं मिलते बिकॉज ऑफ एमसीक्यूज़ भी होते हैं, वो एमसीक्यूज़ भी गलत हो सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस और फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से इस पेपर में स्कोर करना थोड़ा लेस होता है। बट हाँ, मेरी स्ट्रेटजी आप अपनाओगे तो आप इजीली 50 प्लस तो जा ही जाओगे, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। मैं खुद 50 प्लस जाने वाला हूँ इस पेपर में, ये मैं श्योर शॉट आपको गारंटी दे सकता हूँ बिकॉज ऑफ मैंने इस पेपर का एनालिसिस किया है, और ये मैं एनालिसिस मेरा अपना आपको दे रहा हूँ जिससे कि आपका भी फ़ायदा हो जाए। तो सबसे पहली बात तो हमें कौन से टॉपिक छोड़ने हैं वो पहले देख लो कि हमें कौन सा टॉपिक एग्जाम में नहीं करना है। मार्जिनल कॉस्टिंग का और ये बजट का जो दो चैप्टर्स है ना, ये बड़े बड़े 14 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, ये 14 मार्क्स का क्वेश्चन है, इनको हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। रीज़न क्या है? मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन हार्ड आता है, बहुत हार्ड आता है, इसको करने का मतलब ही नहीं बनता। बट बजट का क्वेश्चन ईजी होता है, 14 मार्क्स का ईजी रहता है क्वेश्चन, बट टाइम टेकिंग होता है। आपके 45 मिनट्स तो 40 मिनट ले ही लेगा। अभी मान लो आपने बजट के क्वेश्चन में ही 40 मिनट 45 मिनट लगा दिए, नहीं तो 30 मिनट लगा दिए, तो बाकी के क्वेश्चन में क्या ही रहेगा आपका। ऊपर से आपको एमसीक्यू भी करने हैं। तो बजट का ये वाला 14 मार्क का क्वेश्चन और मार्जिनल कॉस्टिंग का ये वाला क्वेश्चन आपको दोनों ही बिल्कुल नहीं करने हैं एग्जाम के टाइम पे। हाँ, प्रिपरेशन इन दोनों का करना है, बिल्कुल करना है। ऐसा नहीं कि प्रिपरेशन नहीं करना है, प्रिपरेशन करना है, बट आपको ये टॉपिक्स का मतलब सॉल्यूशन लिखना नहीं है एग्जाम के टाइम पे, इनको हाथ ही नहीं लगा है। ये दो ऑप्शन में रखने हैं। अगर मैं मान लूँ कि ये दो ऑप्शन में रखने के बाद मेरे पास बचता क्या है, तो ये वाला थियरी वाला पार्ट बचता है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 को पिकअप कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग काफ़ी इजी चैप्टर है। और कितने यार 7-8 पेजेस ही होंगे, उसको रट्टा मार लो यार, रट्टा मार लो, नहीं तो ठोक के लिखो। जो भी आपको पता होगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का वही बेसिक से वहाँ पे कि भाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कंपैरिजन करो, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कंपैरिजन करो, डिस्टिंग्विश बिटवीन लिखो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बहुत कुछ है। या फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का यूज़ क्या है बाकी मतलब इन्वेस्टर्स को, गवर्नमेंट को, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब लोगों को। तो इसके बारे में हमें क्या करना है, इसके बारे में ये क्वेश्चन आ सकता है और हम इजीली ठोक ठाक के लिख सकते हैं। तो एटलीस्ट हम मिनिमम 3 मार्क्स तो यहाँ पे गेन कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद में एबीसी कॉस्टिंग काफ़ी इजी वाला चैप्टर है। अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो एबीसी कॉस्टिंग तो आपको 7 आउट ऑफ 7 आने के लिए चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे ही हम लोग 15 मिनट में ही हम कितना ले सकते हैं, 10 से लेके 12 मार्क्स तो इजीली सिक्योर कर सकते हैं, इजीली। उसके बाद में हम चाहते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के इस पे। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या है, मार्जिनल कॉस्टिंग पे ये बेसिक वाला क्वेश्चन होता है। बेसिक मतलब क्या कि ब्रेक इवन पॉइंट पूछ लिया, नहीं तो शट डाउन पॉइंट पूछ लिया उसने, नहीं तो डिज़ायर सेल डिज़ायर प्रॉफिट पूछ लिया, पीवी रेशो का पूछ लिया क्वेश्चन। तो ये बेसिक वाला क्वेश्चन है जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग हम ग्रुप 1 में सीखते हैं, उसका ही एक मतलब छोटा सा पार्ट है। तो ईजी वाला क्वेश्चन है, ईजीली हो जाता है, थोड़ा टाइम टेकिंग है, बट हाँ आपको श्योर शॉर्ट मार्क्स दे देगा, इतनी गारंटी मैं देता हूँ। उसके बाद में मार्जिनल कॉस्टिंग का दूसरा क्वेश्चन भी आता है, की फैक्टर या फिर लिमिटेड रिसोर्सेज का एक क्वेश्चन होता है। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आप पीवाईक्यू करोगे, मार्जिनल कॉस्टिंग के पीवाईक्यू है सीए के, सीएमए के, अगर आप देखोगे तो आपको की और लिमिटेड फैक्टर्स के क्वेश्चंस आपको इजीली मिल जाएंगे। उसके बाद में हम सेकेंडरी आते हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में देखा गया कि फिक्स ओवरहेड को ही ज़्यादातर पूछा जाता है, तो इसके फॉर्मूलेस की ट्रिक्स क्या है, कैसे रिमेंबर करें, क्या करें, इसके बारे में एक वीडियो लाऊंगा मैं, ठीक है। उसके बाद में हम आते हैं बजट पे। बजट में क्या बोला है, वो बजट में बोला है कि फंक्शनल बजट आता है। फंक्शनल बजट मतलब क्या कि रॉ मटेरियल का बजट बना के दिखाओ, सेल्स का बजट बना के दिखाओ, प्रोडक्शन का बजट बना के दिखाओ। इस तरह के इजी बजट आते हैं, वो हम इजीली कर सकते हैं। हाँ, हालांकि स्मॉल छोटी मोटी मिस्टेक्स हो गई, स्टिल यू आर एबल टू स्कोर 3-4 मार्क्स इन द पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद में ये वाला सबसे इजी वाला चैप्टर है, ये वाला डिविजनल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। इसमें से हमें पता है कि कौन सा क्वेश्चन आता है। यहाँ पे इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का एक क्वेश्चन आता है, और एक क्वेश्चन आता है लर्निंग कर्व का।
अगर ये आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लिए, अभी इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कहाँ पे मिलेंगे आपको, तो सीएमए फाइनल में ये चैप्टर था, ठीक है, ये वाला चैप्टर था, तो उधर से आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख सकते हो कि मतलब किस तरह के क्वेश्चन थे। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड के क्वेश्चन आते हैं और लर्निंग कर्व का क्वेश्चन आता है। तो आपको मैं गारंटी देता हूँ कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही यहाँ पे दिखेगा, नहीं तो बुक का क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। उसके बाद में हम आते हैं डिसीजन ट्री पे। डिसीजन ट्री काफ़ी इजी चैप्टर है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट यहाँ पे एक थियरी आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का थियरी ही करना है, प्रैक्टिकल आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे थियरी कौन सा आ सकता है, इंफॉर्मेशन फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिपोर्ट पे भी आ सकता है। एजम्पशंस क्या होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के, एडवांटेज क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर क्या होता है, उसके फीचर्स क्या है, इसके बारे में आपको क्या होगा पूरा, मतलब इसमें से कोई तो मतलब आपको थियरी पूछा जाएगा। बस आपको क्या करना है, रट्टा लगाना है। भाई साहब मैं बता रहा हूँ ना, आपने अगर रट्टा लगा लिया इस सब का, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का, आपके 7/7 कहीं नहीं गए और आप इजीली 50 प्लस स्कोर कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, बजट का और ये मार्जिनल कॉस्टिंग का, ये दो टॉपिक्स को आपको छोड़ देना है एग्जाम के, ठीक है। इन दो चैप्टर को देखना ही नहीं है, आपको आता ही नहीं है ऐसा मान के चलो और गंगा में बहा दो उसको, क्योंकि ये बहुत टाइम टेकिंग है और आपका पेपर सही से नहीं होगा। अब ऑर्डर ऑफ पेपर, मतलब किस ऑर्डर में पेपर किया जाए, अटेम्प्ट किया जाए, वो बताता हूँ। सबसे पहले मैं ये सजेस्ट करूंगा कि मैं क्या करने वाला हूँ, तो मैं क्वेश्चन नंबर 7 से चालू करूंगा। ये जो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड है और लर्निंग कर्व है, इन दोनों को मैं फिनिश करूंगा और 14 मार्क्स में अपने झोली में डाल दूंगा, क्योंकि मुझे ये टॉपिक काफ़ी अच्छे से आता है। आपको जो भी कंफर्टेबल लगे वो आप टॉपिक उठा लेना। उसके बाद में मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे जाऊंगा। यहाँ पे एबीसी कॉस्टिंग का क्वेश्चन रहेगा, वो भी इजी रहता है, एंड इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्वेश्चन रहता है। तो ये दोनों भी इजी क्वेश्चंस रहते हैं, इजीली 14 मार्क्स ले लूंगा, मतलब 30 मिनट्स में, 30 नहीं तो 35 मिनट्स में मैं 28 मार्क्स का कंप्लीट कर चुका हूँगा। एंड स्टिल आई हैव लाइक 2.5 आवर्स लेफ्ट। ओके, मैं गारंटी देता हूँ 2.5 आवर्स बचे हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम टेकिंग कहाँ पे रहता है हमारा, मार्जिनल कॉस्टिंग पे। इसको हम लास्ट में करेंगे। ये जो मार्जिनल कॉस्टिंग के क्वेश्चन ना, बेसिक्स और ये की फैक्टर वाला, इसको हम लास्ट में करेंगे। देन बचता कौन है, स्टैंडर्ड वाला। स्टैंडर्ड में क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में सिर्फ फॉर्मूलाज है और आपको थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल निकालना होता है, तो वो आपको ईजिली हो जाएगा, ठीक है। मैं इजीली इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि इजी है, आप मुश्किल बना देते हो क्योंकि आप पढ़ते नहीं हो, पीवाईक्यू नहीं करते, या फिर मॉडल क्वेश्चन पेपर को नहीं पढ़ते और आपको ये हार जाता है। तो ये आपको क्या करना है, पीवाईक्यू करना ही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बिना कुछ नहीं होगा आपका। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का भी आपको इजीली हो जाएगा, बट बजट में आपको थोड़े बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस होते हैं, एरर होने के चांसेस ज़्यादा है। बट हाँ, अगर आपके कैलकुलेटर पे बहुत ज़्यादा अच्छे से कमांड है तो आपको बजट का क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। इतना कुछ ये नहीं कि मतलब 30 मिनट तो ले ही लेगा, ये 30 नहीं तो 25 मिनट ये क्वेश्चन ले लेगा, तो आप इजीली कवर अप कर सकते हो। उसके बाद में कौन सा क्वेश्चन अटेंड करना है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में डिसीजन ट्री और रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग को हैंडल कर लेना है। मान लो किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का रट्टा नहीं बैठ रहा है, तो अंडरस्टैंडिंग से आपको जितना भी आता है उतना लिख दो, 1-2 मार्क्स तो गेन कर ही लोगे। मतलब यहाँ पे बजट नहीं तो मार्जिनल कॉस्टिंग में कुछ ना, मतलब कुछ नहीं मिलेगा आपको, मतलब 14 में से 1-2 मिल ही जाएगा, मतलब गलती से मिल जाएगा, स्टेप मार्किंग होगी तो ही मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिल जाएगा। बट रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में आपने अगर हेडिंग भी लिख दिया ना, सिर्फ पॉइंटर्स लिख दिए, हेडिंग्स लिख दिए, फिर भी आपको इजीली 3 मार्क्स तो दे ही देगा, आराम से दे देगा, इतना कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है। देन आते हैं हम लास्ट में मार्जिनल कॉस्टिंग पे। तो मार्जिनल कॉस्टिंग को मैं इजीली करूंगा, लास्ट में करूंगा। ये लास्ट में क्यों करूंगा, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन एरर होने के ज़्यादा चांसेस है। और प्रॉब्लम क्या होता है ना, प्रॉब्लम ये होता है कि इसमें एरर्स के साथ साथ टाइम टेकिंग भी बहुत ज़्यादा है, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 35 मिनट तो इसको देना ही पड़ेगा, तब जाके ये मेरा हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने पूरा स्ट्रैटेजी बनाया है, आप देख सकते हो कि किस तरह से मैंने स्ट्रैटेजी बनाया। मैं कौन सा क्वेश्चन पहले हैंडल करूँगा, कौन सा बाद में, ये वाला आपको मैंने सब बता दिया है। बस इन दोनों टॉपिक्स को नहीं करना है, नहीं करना है इसका यही मतलब नहीं कि आपको प्रिपरेशन छोड़ देनी है इन दोनों की, इनकी प्रिपरेशन ज़रूर करनी है, बट आपको क्या करना है, एग्ज़ाम के टाइम पे इन टॉपिक्स को नहीं लिखना है। एंड एक देखा जाए तो एमसीक्यू वाला पार्ट जो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है, प्रैक्टिकल रहता है, तो वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि आप 30 मिनट नहीं तो
25 मिनट्स भी अलॉट करते हो आपके एमसीक्यूज के लिए, तो आप 30 मार्क्स ले सकते हो। प्रोबेबली 5 to 6 कुछ तो मतलब थियरी वाले एमसीक्यू रहते हैं, एंड बाकी के जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है आई थिंक सो वो प्रैक्टिकल्स में से रहते हैं। उसमें से ज़्यादातर मार्जिनल कॉस्टिंग के एंड स्टैंडर्ड के ही रहते हैं ज़्यादातर। और ड्यू पॉइंट एनालिसिस का आ गया तो आ गया, मतलब उसका तो आना ही है ड्यू पॉइंट एनालिसिस का। और बजट का एक क्वेश्चन आएगा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के 2-3 क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यूज में, मार्जिनल के 4-5 क्वेश्चन रहेंगे। आपको ज़्यादा डरने की बात नहीं है, इजीली हो जाते हैं। और एबीसी कॉस्टिंग में से आया तो आया, 1 मार्क का आ जाएगा, सॉरी 2 मार्क्स का एक आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने स्ट्रेटेजी पूरा बनाया है, आप देख लेना कैसे है। और कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको डाउट रिजॉल्व कर दूंगा। इजीली यहाँ पे 50+ ला सकते हो आप, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। 50+ लाना है आपको, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बाकी का आपके बाकी के सब्जेक्ट्स कर लेंगे, लाइक OM SM बाकी के सब्जेक्ट्स देख लेंगे, आपका स्कोरिंग यहाँ पे 50+ ईजी आ सकता है। ओके, मार्क माई वर्ड, मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो करो, आपको आ जाएंगे। और आपको करना क्या है, PYQ करने हैं। इनके PYQ नहीं करोगे ना तो आप फंस जाओगे। बुक के क्वेश्चन करके मतलब नहीं है, बुक में क्वेश्चन ही नहीं दिए, आप PYQ करो। PYQ में अच्छे से आपको समझ आएगा, अंडरस्टैंडिंग आएगा कि CMA इंस्टीट्यूट ने किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके देन बाय, मैं चलता हूँ अभी। और ये स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करना, आपको कैसे लगा वो कमेंट सेक्शन में बताना, ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर दैट।